चार युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। यह कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह कहानी है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युग इस विवाद को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारा न्याय करें और बताइए हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो, यह मुझे बताओ। तब सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाए। और मेरे राज्य में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा राम, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूं। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर थे। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव शासनकाल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था। हे प्रभु, इन सब में तो मैं बड़ा हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूं। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां पाई गई थीं। और जिनके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग की वाणी सुनी, भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा।
फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूं, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग मेरे 500 गण यहां बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहां जितने गण हैं वो सब भोजन करें। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा को सतयुग ने बुलाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी वहां आकर के देखता है, उस परसे का भार हजारों मन से ऊपर है, पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसा में डाल और फिर चावल बनाकर सभी गणों को चावल का भोजन कराया और अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने अपना कार्य संपन्न किया। ये सब भगवान विष्णु देख रहे थे। अब भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, अब आप आपके जन को बुलाए। त्रेता ने कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से उठाकर के भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला। चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिव के गण थे, उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, वो बड़ा परसा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वार पर कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उसे कहा कि जाइए और उस परसे में चावल बनाए और सभी गण को खिलाए। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसा आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींचकर नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वार पर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वहां पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग में सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं,
लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए, और हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो टन के परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि परसे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था। उसने कुछ भी नहीं किया, परसे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि है भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को उठा करके अग्नि पे रख दिया और स्वयं ने ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। द्वापर युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया, परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे, वो बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उनमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों से भोजन परोसवाए और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कल युग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागदारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो। ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए और वे इतना मूर्ख थे, नहीं जान सके ये भगवान है, उनसे युद्ध किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।